क्योंकि वो जाट नेता है, बड़े नेता है। आज की मीटिंग को किस तरह से लेते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है ये। देखो 2023 की जो विधानसभा की चुनाव है उसकी तैयारी में हमारे प्रदेश के जो मुखियान हैं वो जो बैठ के चर्चा करेंगे कि किस तरीके से चुनाव के अंदर हमने जो 4.5 साल में जो फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए वो धरातल तक पहुंची है और इन योजनाओं का आम लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से चुनाव का मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से हमें जो चुनाव के अंदर जाना है, किस तरीके से जो हमारे जो कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से बुस्टअप करना है। रामेश्वर डोडी की क्या भूमिका रहेगी पूरे विधानसभा चुनाव में? रणनीति में क्या भूमिका रहेगी चुनाव लड़ने में? कहाँ से चुनाव लड़ने? देखो ये हमारा सबका ध्येय और लक्ष्य है कि आने वाले 2023 के चुनाव जो है हमारा टारगेट है। हमने 5 साल के अंदर जो 4.5 साल हुए हैं, इन 4.5 साल में हम एक दिन घर पे नहीं बैठे, चाहे कोरोना का कार्यकाल हो, चाहे और कोई काम हो, उसमें हमारा सबका एक ही था कि हमें वापस कांग्रेस को रिपीट करनी है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पद यात्रा करी थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें करीब 450 किलोमीटर जो है राजस्थान के अंदर यात्रा चली थी। उस यात्रा का राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि उस 450 किलोमीटर में राहुल गांधी ने जो कार्यकर्ता थे उनको बूस्टअप, उनको एक नई ऊर्जा, एक नया ताकत देने का काम किया और एक संदेश दिया, एक संकल्प दिया। उसी संदेश और संकल्प को लेकर हम गांव ढाणी खेत खलियान तक गए, हम वार्ड और कस्बे तक गए, उनमें राहुल गांधी जी के संदेश पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने एकता और संगठन से किया और उसका फायदा 2023 के अंदर मैं पूरा दावे के साथ में कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया और प्रदेश की जनता एकता और संगठन से वापस भारी बहुमत से राहुल गांधी जी के सपनों को साकार कर, इस हाथ को मजबूत कर और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे। क्या भूमिका रहेगी? क्या सीट बदल रहे हैं डोडी साहब? देखो मैं बताऊं आपको, अभी बैठ के हमारे जो आला कमान है वो बैठ के सभी नेताओं का तय करेंगे किसको कहां से चुनाव लड़ना है, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है। पार्टी जो नहीं ये भी कह देती है कि नहीं भाई आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको ये काम करना है, तो पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। पार्टी के नेता जिस तरीके से आदेश देंगे उस आदेश की पालना हम करेंगे। हनुमान बेनीवाल के ऊपर आपने निशाना साधा कि वो सबसे बड़े उनकी जो पार्टी है वो सियासी ठग है। देखो मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट का कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये बात करी थी जिस तरीके से आरएलपी के नेता हैं, आरएलपी के जो लोग हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर जो यूथ है उनको भटकाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को सोचना पड़ेगा क्योंकि आरएलपी जो है वो भी जो है, हनुमान बेनीवाल जी की बात करो, वो किसानों के नेता हैं, गांव और ढाणी से आते हैं, लेकिन उनको अपना सोच बदलना पड़ेगा। हमें आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत आज प्रदेश के जवान की जो है वो रोजगार की है। हमने 4.5 साल के अंदर उस जवान को रोजगार देने का काम किया है। हमने रोजगार मेले लगाए, आम आदमी को रोजगार देने का काम किया कि सबसे बड़ा जो काम है वो प्रदेश के जवान को सही रास्ते पे जो है ना लाना और सही रास्ते पे लाके उसको रोजगार देना, ये हमारा ध्येय और लक्ष्य था। हम इसमें कामयाब हुए। आने वाले समय के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को बैठ के आम जन की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। आम जन की भावनाओं